अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने यानी कि 1 अप्रैल को भाजपा मुख्यालय मिडिल पॉइंट में एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में विपक्ष कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाया जा रहा है पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर, उसकी आलोचना करते हुए, उसका खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर ऐसी कोई स्थिति नहीं है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सवाल है, इसके अलावा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी लोगों को जिस प्रकार भ्रमित किया जा रहा है उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार अंडमान निकोबार के विकास के लिए काम कर रही है। प्रेस वार्ता में जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है डॉक्टर टी.के. जिजित रे, उन्होंने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी पत्रकारों को संबोधित किया है। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि आपके साथ मिलना चाहिए, काफी दिन हो गए, 2 महीना हो गए। तो एक तो ये भी इच्छा थी कि जब तक राजनीतिक दल और मीडिया के लोग आपस में नहीं मिलते हैं तो हकीकतें पता नहीं चलती हैं। आपको भी पता चलना चाहिए बीजेपी क्या कर रहा है, हमको भी पता चलना चाहिए कि समाज के अंदर में क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने आपको बुलाया। जैसे कि आपने कहा, हमारे जिजित भाई ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रही है, लेकिन उनका सब नैरेटिव हमारे अंडमान निकोबार की जनता जानती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव खिलाफ खड़ा किया इन्होंने। फिर हमारा अभी बाई इलेक्शन हुए, आपको अच्छी तरह याद होगा, तो कहा यह जा रहा था कि बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं है, बीजेपी काम नहीं कर रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका जवाब जनता देती है। राजनीतिक दल तो बोलते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम जब बाई इलेक्शन में गए तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूँ, डिगलीपुर में एक वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का था। रिजिग्नेशन के कारण में वो सीट खाली हुई, तो चुनाव हमने अपने आप बरकरार रखा अपने पास, मतलब हमने जीत हासिल की दोबारा। मायाबंदर में जिला परिषद मेंबर का चुनाव था। वो जिला परिषद मेंबर हम 4 साल पहले लगभग 980 वोट से हारे थे, कांग्रेस जीती थी, माइनॉरिटी एरिया है। तो मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये पहला चैलेंज था, ये बाई इलेक्शन आ गए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, बूथ से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम ग्राउंड में काम नहीं कर रहे होते, हमारा सांसद काम नहीं कर रहा होता, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी को वो सीट जीतनी थी। कहाँ 980 वोट से हम लोग हारे थे। इस बार हमने मायाबंदर जिला परिषद की सदस्य की सीट हमने 109 वोट से जीती है। तो आप सोच सकते हो, लगभग 1100 लोग हमारे साथ आके नए खड़े हुए। उसके बाद बकुल तल्ला में एक वार्ड मेंबर की सीट थी, वो कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट थी, डेथ होने के कारण खाली हुई। वो सीट भी हमने कांग्रेस पार्टी से अपने खाते में लेके आए। डोलीगंज में काउंसलर का चुनाव हुआ, हमारा एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बागी होके खड़ा हुआ, तो हम वो सीट, मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग 124 वोट से हारे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो क्षेत्र में 17 नंबर वार्ड में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई, डिपॉजिट गई, लेकिन वो खुश ये हो रहे हैं कि बीजेपी हारी। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि हमारा सदस्य जो हमसे एक बागी होकर के खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट के रूप में, उसने जीता, लेकिन कांग्रेस का डिपॉजिट गया। मनार घाट में भी ऐसा ही हुआ कि जहां हमारा 5 वोट भी नहीं मिलते थे, 2 वोट भी नहीं मिलते थे, इस बार हमारा काम को देख के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख के, भारत सरकार के काम को देख के, टोटली माइनॉरिटी एरिया है, उनको शायद 50 कुछ वोट मिला, हमको 27 वोट मिला। इतिहास का पहली बार है। तो 1 सीट उन्होंने जीता, बम्बू फ्लैट का 2 सीट जीता। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के बंधुओं से, थोड़ा कांग्रेस भवन से बाहर निकल के जनता के बीच में जाइए। अभी आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हकीकत बात यह है कि सीसीएस के पास में, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सीसीएस आज से नहीं है, 10 साल से उनके हाथ में।
गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आईओसी को पैसा देने के लिए उनके पास नहीं है। ये स्थिति इन्होंने सीसीएस की कर दी है। सारी प्रॉपर्टियों का ऑक्शन कर रहे हैं सीसीएस का। आपने देखा होगा बातू बस्ती में वही हो रहा है। यहाँ भी इतना बढ़िया शोरूम था उनका, उसको भी ऑक्शन कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के भाई बहनों से, भाई आप जो ये नैरेटिव खड़ा करते हैं, उदाहरण के लिए अभी आप देखिए पूरा विश्व में युद्ध का माहौल है। देखिए हमारा देश है, हम बुद्ध को चाहते हैं, युद्ध को नहीं चाहते। हमने महात्मा बुद्ध पूरा दुनिया को दिया। और आपने से मैं बताना चाहता हूं, हमारा देश कभी भी पहल नहीं करता युद्ध का। हम लोग शांति के दूत माने जाता है हमारा देश। फिर भी लड़ाई तो लड़ाई है, रशिया की यूक्रेन की चल रही है, अब ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चल रही है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से बताना चाहता हूं, पूरा विश्व में 15% से लेकर के 60% तक पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है। चाहे वो एलपीजी हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। लेकिन ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है हमारा, अभी तक 1 रुपया भी डीजल पेट्रोल गैस पर नहीं बढ़ाया है। लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो हालत है आज विश्व में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एवं अपने अंडमान निकोबार के नागरिकों की तरफ से, भगवान ये तीनों देशों को, चाहे वो इजराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो ईरान है, सद्बुद्धि दे। क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। जब रात को बम गिरता है, न वो धर्म देखता है, न वो जाति देखता है, न लिंग देखता है, वो नुकसान करता है। जीने कहा कि ईश्वर ने हम लोग को दिया है, जाओ ये मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक पर जाकर के जी के आओ। तो इसमें हमको शांति की पहल करनी चाहिए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कोई न कोई ऐसा निर्णय निकले कि युद्ध जल्दी से खत्म हो। अन्यथा देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारतवर्ष पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब विश्व में कठिनाई आ रही है तो भारतवर्ष के ऊपर में भी आएगी। लेकिन लगभग अभी 32 से 33 दिन हुआ युद्ध होके, लेकिन अभी तक हमारे देश में कोई किसी तरह का कोई घबराहट वाली बात या कोई चीज का, राशन की कमी, डीजल पेट्रोल की कमी, गैस की कमी अभी तक हमारी सरकार ने होने नहीं दी है। कोशिश यही की जा रही है भविष्य में भी ये चीजों की कमी हमारे देश में ना आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि खुद कहा कांग्रेस पार्टी के वक्ता ने कि मैं मानता हूं युद्ध की स्थिति है पूरा विश्व में, चीजों का दाम बढ़ते हैं। अरे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी बढ़े नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारा देश कितने सुरक्षित हाथों में है, अभी तक हमने अपनी जनता के ऊपर में किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं आने दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप विश्व में जाइए। आज हमारे देश के ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 17 वर्षों में हमारे देश को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि विश्व जो भी दबाव डालेगा हम लोग मान लेते हैं। आप अमेरिका में जाइए, थाईलैंड में जाइए, सिंगापुर में जाइए, पानी में महल बना देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे कानून बना रखे हैं पुराने, CRZ लगा दो, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना, NGO पीछे लगा दो, कोई डेवलपमेंट नहीं होना। आप मुझे बताइए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 82% से लेकर के 85% तक फॉरेस्ट है। 572 आइलैंड में केवल 36 आइलैंड के ऊपर में पॉपुलेशन है। बाकी पूरी हरियाली, और वो कभी खत्म होने वाली हरियाली नहीं है। उसके बाद भी सोनिया गांधी जी केस डाल रही है GNI प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, विश्व कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जब आप कांग्रेस भवन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, देखिए कहावत है कि मीडिया एक सही मायने में, अगर आप रिपोर्टर हैं, सही मायने में आप मीडिया कर्मी हैं, तो आप झकझोर देना चाहिए प्रश्नों के साथ। उनको पूछिए 2004 से, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, देश आजाद हुआ। देखिए, बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसा राजनेता हूं, मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछलना नहीं चाहता, अपना काम करना चाहता हूं। मेरा काम बताएगा जनता को कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं खाली मीडिया में बोलता रहूं और फील्ड में कुछ काम न करूं, जनता के लिए कुछ काम न करूं, तो जनता ही बोलेगी ये खाली बोलने वाला नेता है। देखिए, चीन हमारे यहाँ देश से 2 साल बाद आजाद हुआ। जापान का उसके ऊपर में राज था, वो शायद 49 में आजाद हुआ चीन। लेकिन आज चीन हमसे कहां आगे पहुंच गया, जबकि संसाधन हमारे यहां से उसके पास बहुत कम है। उसने क्या किया, जापान के जितने अवशेष थे सब मिटा दिए। मतलब वहां कोई बच्चा पैदा होता है, किसी को पता नहीं चलता कि हम लोग गुलाम थे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ क्या करके रखा था, 1947 से लेकर के अभी तक वही अंग्रेजों के नाम पर रोड, वही मुगलों के नाम पर रोड, अकबर का नाम पर रोड, औरंगजेब के नाम पर रोड। यहाँ आइलैंड, रानी लक्ष्मीबाई को मारा था नील और हैवलॉक ने,
महारानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा, एक छोटे से बच्चे को बेचारी कंधे में लटका के युद्ध लड़ी, उसको जो मारा जिन्होंने, उनके नाम में हमारा नील और हेवलॉक आइलैंड था। तो क्या था कि हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता कांग्रेस पार्टी ने रखी 70-75 साल तक। हम लोग एहसास करते रहे कि हम गुलाम थे। अब आप देखिए, इतिहास में रजिया सुल्तान पढ़ाया जाता, अकबर महान पढ़ाया जाता। आप बताइए, अकबर महान, औरंगजेब महान, रजिया सुल्तान पढ़ने से हमारे यूथ को क्या मिलेगा? लेकिन ये जो सरकार आई 2014 से लेकर के 2026 तक, लगभग 12 साल हो रहे हैं। ये 12 साल में आपने खुद देखे काम अंडमान में 2004 से 2014 के बीच का कांग्रेस पार्टी की सरकार का काम देखिए, और 2014 से 2026 के बीच में अंडमान निकोबार के लिए काम देखिए। ओएफसी केबल लाइन कांग्रेस पार्टी के समय से ही चल रहा था। टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था, टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो आज आपने देखा चेन्नई से यहां तक जापान की कंपनी के द्वारा विद इन ए ईयर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। कांग्रेस के समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चालू हुआ था, यही हमारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंपनी काम ही नहीं करके दे रही थी। आज ये एनएच के ऊपर में इल्जाम लगाते हैं, अरे भाई आपके समय में तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चालू होने के बाद में कभी पूरा हुआ ही नहीं। लास्ट में बीजेपी सरकार को उसका टेंडर कैंसिल करके शाहपुर जी को दिया। आज हमने यही 12 साल के अंदर में इतना अच्छा एयरपोर्ट खड़ा किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आप बताइए, इतना अच्छा जीएनआई प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें मैक्सिमम लोगों को, हमारे कैमल वे के लिए अच्छा होगा, हमारा अंडमान निकोबार के लिए अच्छा होगा। और अगर पेड़ भी उसके बाद भी इतना कंप्रोमाइज किया है भारत सरकार ने कि जितने पेड़ वहां कटेंगे उतने पेड़ ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ लगा दिए। तो जो पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन को भी हम लोगों ने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आने वाले समय में अंडमान निकोबार देखिए हमारा सुरक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मतलब आइलैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोको आइलैंड पास में, कोको आइलैंड की कहानी आप जानते हो, चाइना के पास कैसे गया, और आप हमारे यहाँ से सिंगापुर पास है, मलेशिया पास है, ये सारे देश हमारे आसपास में। तो हमको अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करना है। तो मित्रों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इस नैरेटिव में ना है, पैनिक ना हो, क्योंकि ये युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए। हम भी, आप भी प्रार्थना करिए भगवान से, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। और हमारे यहाँ गैस का पूरा अंडमान निकोबार में कोई तकलीफ नहीं है। आपने देखा 10-12 दिन कैसा पैनिक हुआ, ऐसे लगने लग गया जैसे अब गैस नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद लोगों से बोला, मैंने अपना सोशल मीडिया में जुड़वाया कि हमारे यहाँ कोई भी एलपीजी की, डीजल की, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, आप बताइए कि हम लोग तो चुनाव में जाते हैं, अब बाद में लोग हमारे ऊपर आरोप डालते हैं। अभी आप कहाँ 450-500 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती थी इस देश में। इनका एक ही नारा देखा मैंने, आपने देखा, जवाहरलाल नेहरू का एक ही स्लोगन था, गरीबी हटाओ। उसके बाद इंदिरा गांधी का नारा, गरीबी हटाओ। राजीव गांधी का नारा, गरीबी हटाओ। आज कहाँ गरीबी हटी? आज इस देश से लगभग 24 करोड़ लोग, गूगल का जमाना है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड तो हमारे, कोई भी वर्ल्ड नहीं चाह रहा है कि देश आगे बढ़े, लेकिन फिर भी गूगल में जाइए, पता करिए, 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये कैसे आए? आपने भी देखा होगा, हमारे भारतवर्ष का पड़ोसी देशों के अलावा जीवन स्तर इतना अच्छा है। आप खुद देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की हालत देखिए, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान में कितना बार तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में क्या हालत हुई है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई ब्लैक स्पॉट है तो कांग्रेस पार्टी का ही लगाया हुआ काला धब्बा है। आप सब जानते होंगे, सब एजुकेटेड है, वो काला धब्बा इमरजेंसी के रूप में 1975 में जो आपातकाल लगा, आज भी हम लोकतंत्र के रूप में विश्व के सामने में अपना मुंह लेकर के खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? आपातकाल कब लगाया जाता है? जब किसी सरकार को डर होता है। आपातकाल कब लगाया जाता है? जब विद्रोह होता है। हमारा देश में तो शांति थी, अपोजिशन खाली इंदिरा गांधी को बता रहा था कि भाई आपका जो कार्य करने की शैली है वो ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी डर के आपातकाल लगाया। वो आपातकाल को अगर छोड़ दें तो हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा एक मजबूत लोकतंत्र है। आज हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार में भी जो एक मिनी इंडिया के रूप में हम रहते हैं। आज हमारे यहाँ मुस्लिम है, ईसाई हैं, देखा जाए तो हमारा डीएनए एक है। क्या है? हमारे को तलवार की नोक पर मुगलों ने हमको मुसलमान बनाया, और अपना पैसे के लालच में और ताकत के बल में अंग्रेजों ने हमको ईसाई बनाया। अन्यथा तो हम अगर 500-600 साल, 1000 साल पीछे जाएंगे, हम सब लोग हिंदू है, हम सब लोग भाई बहन है। लेकिन फिर भी आज हमारे अंदर वही आत्मीयता है, जिस आत्मीयता को
पूरा विश्व देखना नहीं चाहता है। अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहता है ये भारतवर्ष का टुकड़े हों। भारतवर्ष का कई बार आपने देखा होगा इस देश के अंदर में अराजकता फैलने वाला और कोई पार्टी नहीं है। आप देखिए बंगाल में भी स्थिति क्या होगी कांग्रेस की, आसाम में स्थिति क्या होगी कांग्रेस की, तमिलनाडु में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, बीजेपी का क्या होगा, ये जनता करेगी। कांग्रेस पार्टी, मैं अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगाऊं तो मेरे आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। आप इलेक्शन में आइए, हमारा कोई भी, जैसे आपका पत्रकार का जितना अच्छा पेपर होगा, जितना अच्छी रिपोर्टिंग होगी, उसकी रेटिंग उस हिसाब से बढ़ती है। कुछ भी कर लें आप, कितना भी बनावटी कर लो, जब तक किसी न्यूज चैनल का रेटिंग तभी अच्छी होगी जब जनता के सवाल उठेंगे, जनता पसंद करेगी। ऐसे ही राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल तब तक मजबूत नहीं माना जाएगा जब तक जनता उसको पसंद नहीं करेगी। जनता को आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार तो मूर्ख नहीं बना सकते। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक और बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके हाथ से गया, बिहार आपके हाथ से गया, अभी तमिलनाडु आपके हाथ में नहीं है, केरल आपके हाथ में नहीं है। जहां पर 80% भारतवर्ष में आपकी सरकारें होती थी, आज आप 20% में भी नहीं हो। क्या कारण है? कारण यही है आप खाली एसी रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई नहीं देते। मैं आपको एक सूचना और दे रहा हूं, ज्यादा लंबा इस प्रेस वार्ता को नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पूरा देश में 24 घंटे 12 महीने एक्टिव रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, हमारे लोग अभी 4 तारीख को यहाँ से 12 नेता लोग डिगलीपुर जा रहे हैं। हमारे 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रही है पार्टी, आज से नहीं दे रही है, जब से 1951 से जब हमारा भारतीय जनसंघ बना तब से लेकर के आज तक हम अपने कार्यकर्ता निर्माण पर, कैडर पर बहुत ध्यान देते हैं। यही कारण है, कभी हमारे 2 सीट होती थी, हम तो 302 सीट तक गए। रीजन क्या था? रीजन यही था, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता ने साथ दिया, कार्यकर्ता का निर्माण हमने किया। 2 दिन का वर्ग हमारा डिगलीपुर में रहेगा, 2 दिन का वर्ग हमारा मायाबंदर जिले में रहेगा, 2 दिन का वर्ग हमारा रंगत में रहेगा। उसके बाद हमने 2 दिन का वर्ग हमने साउथ अंडमान का किया, फिर 2 दिन का वर्ग हमारा कार निकोबार जिले को लेके और श्री विजयपुरम जिले को लेके रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग करेंगे। उसके बाद अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है 14 तारीख को, हमारा 8 दिन का लगातार। अभी देखिए, कोई चुनाव नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कुछ नहीं करती। लेकिन आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो सम्मान देते हुए, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न मिलने नहीं दिया उनको। लेकिन हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं का शुद्धिकरण करेंगे, उनको साफ करेंगे, सुथरा करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, दीपोर्जन करेंगे और लगभग 7 दिन तक पूरा कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के प्रदेश तक का कार्यकर्ता, हर मंडल तक, हर बूथ तक बाबा अम्बेडकर जी के चित्र पर जयंती माल्यार्पण करेगा। क्योंकि उन्होंने जो हमको संविधान दिया, जिस संविधान के सहारे आज हमारा देश चल रहा है, आप सोचिए लगभग 80 साल पहले उन्होंने संविधान की रचना की और आज उस संविधान के सहारे हम लोग, कितने हमारे नीचे के लोगों को जो पतित थे, जिनको कभी सोच नहीं सकते थे IAS IPS बनना, अगर आज ये संविधान नहीं होता तो आज हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो जाता। उस बाबा साहब को हम लोग सम्मान देते हैं। कभी हम आत्मनिर्भर कार्यक्रम करते हैं, कभी आप खुद भी देखते होंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी लोग। अभी किसानों का भी आज मैंने देखा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने किसानों के लिए भी कुछ कहा है माननीय रंगलाल हल्दर जी ने। रंगलाल हल्दर जी को शायद ये पता नहीं है कि जब कांग्रेस का राज था तो राजीव गांधी जी खुद कहते थे, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है बेनिफिशियरी तक। आज क्या होता है? जनधन अकाउंट हमने खुलवाया, नरेंद्र मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया। आज चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे विडो पेंशन है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे कुछ भी तरह का जो बेनिफिट मिलता है हमारे गरीब आदमी को, सीधे उसके अकाउंट में 100% आ जाता है। अन्यथा क्या है? अब तुम अभी जाइए बंगाल में, तोलाबाजी बोलता है। TMC का मतलब क्या है? आप अपना घर भी बनाएंगे, ईंट कहां से लेनी है, बालू कहां से लेनी है, सीमेंट कहां से लेनी है, ये TMC का कार्यकर्ता निर्णय लेगा। आप बताइए, हमारा पूरा देश में जहां जहां हमारी सरकार है वहां ऐसा कोई हमारा कार्यकर्ता करता हुआ मिला? आप बताइए। अंडमान निकोबार में आप ले लीजिए, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से इस लेमन ट्री में भी बोला था, कोई भी मेरा कार्यकर्ता आपके साथ या जनता के साथ अभद्रता या कोई गलत काम करता हुआ मिलता है, मुझे सूचना दीजिए सीधा। आज बंगाल के अंदर में जीना हराम है बिजनेसमैन लोगों का। बोलते हैं सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बंगाल से,
एक समय बंगाल पूरा देश का जीडीपी में नंबर 1 था, आज बंगाल का कहीं नाम नहीं आता। क्या हुआ? सीपीएम थे इतना दिन, उन्होंने वही काम किया। हमारे मेन मुद्दा ऐसा है कि देश भर में और अंडमान निकोबार में हमारे विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है हर चीज में एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। भले वो अभी जो गैस का को लेकर, पेट्रोल को लेकर, जीएनआई प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट आए तो वो एक कंफ्यूजन जनता के बीच में क्रिएट करना, एक पॉजिटिव थिंकिंग के बिना, एक सकारात्मक थिंकिंग के बिना एक नेगेटिव फीलिंग लोगों के बीच में क्रिएट करने के लिए झूठ बात को फैलाना, ये सब कांग्रेस पार्टी आजकल उनका मेन मुद्दा ही ये हो गया है। हम लोग सब अंडमान के हैं, हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अंडमान में कोई पेट्रोल या डीजल का कोई कमी नहीं है, और गैस का भी ऐसा कोई किल्लत नहीं है। अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर ही 2 टैंकर जो जहाज जो गैस लेके आया था, 2 जहाज यहाँ पे होपटन जेटी में अनलोड करके गया है। तो उसके बावजूद अब देखिए, जो पोर्ट ब्लेयर एरिया में रहते हैं और जो होपटन आसपास रहते हैं उनको मालूम है कि टैंकर आके चले गया है। जो लोग दूर दराज के एरिया में रहते हैं उनको तो पता भी नहीं रहता कि टैंकर गैस लेकर आया है। और तो लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, और उसके कारण क्या होता है कि लोग जिनको जरूरत भी नहीं होता है वो जो है गैस को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं कि ये बात किसी से छुपा नहीं है। अंडमान पोर्ट ब्लेयर एक छोटा सा जगह है और हम लोग सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी कितना है, उंगली में गिन सकते हैं पेट्रोल पंप है। तो स्कैर्सिटी अगर होता है तो सबको दिखता है वो चीज। लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता अपने ऑफिस से बाहर कम आते हैं या फिर वो सिर्फ अपने ही जो लाला लैंड है उसमें बैठकर वो सपना देखते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या उनको नहीं पता, और फेक नैरेटिव स्प्रेड करना। अभी रिसेंटली देखा कि हमारे कुछ निकोबारी भाइयों को लेकर दिल्ली गए, उनके हिसाब से उनके सबसे इंटेलेक्चुअल नेता जो है राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी बोलना चाहिए उनको, उनके हिसाब से उसके पास जाके अंडमान के बारे में। आप देखिए, ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडमान में आने जा रहा है जिससे अंडमान का टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसके बारे में ऐसे बता रहा है कि जैसे अंडमान के लोग रो रहे हैं। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, उसमें से कितने लोग बोलेंगे कि जीएनए प्रोजेक्ट चाहिए नहीं, लेकिन उनके नेता और उनको ये बात समझ में नहीं आता कि अंडमान में रियलिटी क्या है। भास्कर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अंडमान के लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग मेनलैंड सिटीजनशिप को लेके आएंगे। आप चाहते क्या है? आप अंडमान को बर्बाद करना आपका इंटेंशन है, या फिर आप, और यहाँ तक मुझे सुनने आया कि उनके कुछ नेता वहां पे कैम्बेल पे जमीन भी खरीदने गए थे, तो उनको जमीन नहीं मिला वहां पे, तो प्रोजेक्ट खराब हो गया। तो ऐसे से सिनेरियोस क्रिएट किया इन लोगों ने कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट आने से जो है अंडमान में बारिश आना बंद हो जाएगा या फिर सुनामी आ जाएगा। मतलब कोई फैक्ट एंड फिगर्स को बिना पढ़े अपने मन में जो है मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों के बीच में लेकर आकर एक लोगों में एक निराशा क्रिएट करना लोगों के बीच में कि अंडमान में मतलब ये प्रोजेक्ट आने से हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। वहां पे ईरान में लड़ाई हो रहा है तो यहाँ पे पेट्रोल गैस नहीं मिलेगा, और ये सब बोलते हैं। और पहले तो बोल के गुमराह था कि तेल का दाम बढ़ जाएगा, सरकार ने क्लियर कर दिया कि अभी तो कोई दाम नहीं बढ़ रहा है तेल का। तो हर चीज में गलत बात फैलाना, ये सब चीजों को लेकर हम लोगों ने आज आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाके लोगों को जागरूक करना कि इन लोग जो बोल रहे हैं आप उसमें कितना सच्चाई है पहले देखिए, उसके बाद आप एक निष्कर्ष में पहुंचिए कि इनका बोलने का क्या वैल्यू है और ये कितना सच बात करते हैं। जो गाड़ी का बता रहे थे कि दूसरा जमीन को तरफ और
एक्वायर करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी तो जाके फिर दूसरा नहीं, वो एक प्लस पॉइंट क्या है कि शायद ये मेरा मानना है अभी कि ये बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लैंड है वहाँ, तो इसलिए एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हो जाएगा, तो वहीं पर उसके नीचे ही बन जाएगा, तो उसमें पब्लिक का कोई जमीन का एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।